हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। काफ़ी लोगों को डिस्कस करते देखा है। काफ़ी लोग इस पॉइंट पे कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस पॉइंट से अपनी रेसिस्टेंस या सपोर्ट को ड्रॉ करना स्टार्ट करें। क्या हम किसी पर्टिकुलर वीक पॉइंट को लें या फिर हम किसी बॉडी से हमारी सपोर्ट को स्टार्ट करें। क्या हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दें या ट्रेंड लाइन को या फिबोनाची को। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें मैं खुद अपने लिए यूज़ करता हूँ और मैं कैसे उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को ड्रॉ करता हूँ। हो सकता है आप कुछ डिफरेंट यूज़ करते हो, डिफरेंट कुछ स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो या फिर कोई और तरीका यूज़ करते हो इन सबको ड्रॉ करने का। वो डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि हम किस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या पर्टिकुलर रीज़न के साथ हम उस चीज़ को ड्रॉ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में सपोर्ट और रेसिस्टेंस काम कैसे करते हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस होते क्या हैं। अगर आपका कोई भी प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल पे जाकर रुक जाता है, फिर यहाँ पर कुछ रुक जाता है, फिर अगेन ऊपर जाता है, फिर रुक रहा है, फिर अगेन जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर रुक रहा है। जैसे बोल सकते हैं अगेन ऊपर गया, फिर रुक गया, फिर सेम लेवल के आसपास यानी कुछ अप डाउन यानी उस जोन में फिर रुक गया, फिर वहाँ पे थोड़ा सा रुक गया, फिर ऊपर जाता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस मतलब कुछ रुकाव है जिसकी वजह से यहाँ पर वो स्टॉक रुक जाता है, उसी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। और मान लीजिए अब वो स्टॉक नीचे नहीं गिर रहा, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि वो स्टॉक जब भी यहाँ जाता है फिर वापस रिवर्स हो जाता है, फिर नीचे आता है, फिर रिवर्स हो जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वहीं से रिवर्स हो जाता है, फिर नीचे आता है, वहीं से रिवर्स हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर एक सपोर्ट है उसके पास। तो सपोर्ट एक किस तरह से हम बात करें, सपोर्ट एक जैसे हमारा किसी बिल्डिंग है अगर हमारी, और उसके लिए अगर पिलर की बात करें तो पिलर एक सपोर्ट का काम करता है। और रूफ अगर हमारी जो कोई भी चीज़ हम उसके अंदर रखना चाहते हैं, हम अपनी बिल्डिंग में डालना चाहते हैं, वो एज अ क्या काम करेगी, हमारी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। क्योंकि रूफ के ऊपर तो हम कोई चीज़ उसमें डाल नहीं सकते। अगर मेरे को एक अलमीरा डालनी है तो एक रूफ के बाहर तो हम जाएंगे नहीं। तो मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा, आप होप आपको समझ आएगा। मान लीजिए आपके पास एक कार्डबोर्ड की बिल्डिंग है, कार्डबोर्ड की बिल्डिंग बनी हुई है। अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू किया, यहाँ पे रुक जाता हूँ फिर से। ये मेरी रेसिस्टेंस है, ये मेरी रूफ है। तो रूफ से ऑब्वियसली मैं ऊपर तो जा नहीं सकता। तो रूफ से जैसे ही मैं ऊपर नहीं जा पा रहा और मैंने उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो ये क्या होगा, ये मेरा फ्लोर होगा। तो फ्लोर हमारे लिए क्या, किस तरह से काम करता है, हम उसी के ऊपर खड़े होते हैं तो वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करता है ना। तो अभी तक ये क्या था, रेसिस्टेंस थी, ये रूफ नहीं टूट रही थी। लेकिन जब टूटी तो उसके बाद वो रूफ क्या बन गई, हमारे लिए फ्लोर बन गई। और फ्लोर बनने के बाद तो आपको पता है हम उस पर खड़े हो सकते हैं। तो इस तरह से अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रही है, समझे। तो इस तरह से भी ये सपोर्ट की तरह काम कर रही है। अब दोबारा मैं आगे चलता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ। तो एक तरह से क्या हुआ, जो हमारी रेसिस्टेंस थी वो अब क्या बन गई, हमारी सपोर्ट बन गई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ रखता हूँ इसको। तो अब देख सकते हो, अब जो चीज हमारी अभी तक रेसिस्टेंस थी वो एक सपोर्ट की तरह काम करनी चाहिए ना, क्योंकि ये फ्लोर बन गया। तो आपको समझ आया होगा कि किस तरह से ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट काम करते हैं। जो पहले रेसिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन गई है, वो हमारा एक फ्लोर बन गया है। तो इसी तरह से जब ये मेरा फिर से एक रेसिस्टेंस आएगी आगे कहीं पे, और जब ये ब्रेक करेगा तो फिर से ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आप समझ गए होगे, जो कि मेरा अभी रेसिस्टेंस लेवल है वही जब इसको ब्रेक कर देता है तो वो एक फ्लोर की तरह, एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो आपको कभी भी एक लेवल दिख रहा है और वो आपको दिख रहा है हाँ ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो आगे जाके आप यहाँ पर जब क्या करोगे, आप बाय कर सकते हो, आप एवरेज कर सकते हो ये मानकर कि ये सपोर्ट है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कितना नहीं है। तो वो कैसे पता चलता है, आइए देखते हैं और ड्रॉ करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले ये चीज नोटिस करेंगे कि हमारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है कितनी बार वो उसको टेस्ट कर चुका है। मान लीजिए ये मेरा एक पॉइंट है जहां से इसने प्राइस को रिवर्स किया, तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, मैंने इसको मार्क कर लिया, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। लेकिन अब क्या ये दोबारे वहां पे रुक रहा है या नहीं रुक रहा।
अगर ये बाई चांस नहीं रुकता और ये सीधा चला जाता है ऊपर, तो ये पॉइंट तो काफी वीक रेसिस्टेंस थी ना, इसने बार बार तो उसको रोका ही नहीं प्राइस को, वो तो सिर्फ एक बार ही रोक पाया। इसका मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं कार्डबोर्ड का, अभी मैंने जैसे आपको बिल्डिंग बोला, तो बोल सकते हैं ये तो बिल्कुल कागज की बिल्डिंग थी, तो हो सकता है वो लेवल की इतनी इंपॉर्टेंस उसने नहीं दी, उस रेसिस्टेंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो वो जाकर ऊपर और फिर इसमें इस तरह से ऊपर डाउन कहीं भी जा सकता है। अभी आप कुछ कंफर्म नहीं कह सकते आगे क्या होगा। लेकिन अगर यहीं पे बात करें कि उसने एक बार भी उसी को टेस्ट किया, सेकंड टाइम भी उसको टेस्ट किया, थर्ड टाइम भी उसको टेस्ट किया, तो अब हम यहाँ पर एक कंफर्मेशन हमें मिल जाती है कि हाँ, इसको हम अपने ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, इस लेवल को हम अपनी ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बहुत छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ 15 मिनट से, मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। तो अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे, तो आपको दिखेगा हर हर 15 मिनट के इतने इतने बड़े स्विंग्स आ रहे हैं। तो आपको तो बड़ी खुशी होगी कि ये मैंने ब्रेकआउट दिया, मेरे को ये हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट दिया, देखो रेजिस्टेंस 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 ब्रेकआउट, फिर रेजिस्टेंस 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 ब्रेकआउट। तो आपको लगेगा अब तो हम मुझे हर 15 मिनट पे फिर तो ट्रेड करनी चाहिए, और मैं हर 15 मिनट में एक ऐसा स्विंग पिक करूं और मेरी ट्रेड हो जाएगी। तो जरा मैं एक बार एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हो मैंने नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ की, आपको मैं जूम आउट आप करके आप देख सकते हो, आप टीसीएस का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। तो आप देखोगे फर्स्ट टाइम पे यहाँ पर रुका, लेकिन ये तो ऊपर गया, तो मैंने यहाँ पे लाइन क्यों ड्रॉ की। काफी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम फिर क्या करते हैं, हम यहाँ से ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा है कैसा है। तो जब इस टाइम पे पर्टिकुलर जब ये प्राइस इस पॉइंट पे था, तो जब आप यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक तरीका है। आप उस टाइम पे आपको नहीं पता कि वो कितनी बार उस लेवल को एक्चुअली में वो इम्पोर्टेंस दे रहा है नहीं दे रहा, एक्चुअली में वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है या नहीं है। आपने एक ड्रॉ किया कि हो सकता है इस बार में ब्रेक कर दे, लेकिन जब उसने उसको एक दो तीन चार पांच बार में, छठी बार में जब उसने उसको ब्रेक किया, आपको पता चल गया कि हाँ ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मेरा सपोर्ट बनने वाला है। जो रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली वो सपोर्ट हो जाएगी, यानी एक जब रूफ टूटी तो एक वो फ्लोर की तरह काम करेगी। आप देख सकते हैं उसने फ्लोर की तरह काम किया उसको। अब वो जैसे ही यहाँ से ब्रेक हुआ, आपको पता चल गया कि हाँ ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट मेरी जो सपोर्ट बना था उसको ब्रेक कर दिया। अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम फिर से इसको रेजिस्टेंस की तरह काम करे, क्योंकि जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो गया, फिर से वो रूफ बन जाएगी। तो इसी तरह से मुझे ध्यान रखना है। लेकिन अब 15 मिनट के चार्ट पे और यही चीज हम डेली और आवरली पे करते हैं, तो कितना डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस आता है। जो अभी तक आप 10 15 20 स्विंग्स सोच रहे थे, वो सिर्फ एक स्विंग में कन्वर्ट हो गया। तो गाइज छोटे छोटे स्विंग्स, 50 स्विंग लेने से अच्छा है एक स्विंग पकड़ो। इसलिए हमेशा आप डेली या मैक्स मिनिमम से मिनिमम आप आवरली पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम से मिनिमम आप आवरली पे जाओगे, थोड़ा सा स्विंग मतलब यहाँ से आपने पिक किया, फिर आपको ये देखो जितना छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे वहां पे डिफरेंस क्या आएगा। एक बड़ी कैंडल दिख रही है आपको, यही आपका जो पेशेंस है वो तोड़ देगी कि इतनी बड़ी कैंडल कैसे बनी यार, कुछ तो गड़बड़ है, इतना अच्छा सपोर्ट तोड़ दिया इसने, निकल जाओ। ठीक है। लेकिन जब हम आफ्टर मार्केट अपना एनालिसिस एनालिसिस करेंगे वीकली डेली पे, तो देखेंगे अरे ये तो कुछ हुआ ही नहीं था, यहाँ तो सिर्फ एक छोटी सी डोजी बनी है, जो कि मेरे मतलब अगर मैं बात करूँ इसमें ट्रेड लूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा, कुछ मेरे स्टॉप लॉस के आसपास भी नहीं है। तो ये चीज होती है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अगर कोई भी एनालिसिस कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, तो डेली और या वीकली पे आप काम करें। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा। तो फर्स्ट हमने क्या बात कर ली कि हम किस तरह से हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है। अब यही चीज अगर हमें सपोर्ट निकालना है, मान लीजिए कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है और हमें सपोर्ट निकालना है, तो मैं यहाँ पे ही ले लेता हूँ। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो आप देखना कि आपको लगता है कि वो पॉइंट एक सही है। ये देखिए, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अब देखो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। यहाँ पर जब इसने देखा यहाँ से ही, इस जोन से ही फिर से रिजेक्शन किया, फिर इसने ब्रेक किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ टच नहीं हुआ बट यहाँ पे रुका, सेकंड इतने बड़े गैप के बाद थर्ड इसने ब्रेक किया, गैप के साथ अगले दिन ही इसने रिवर्स किया 4 टाइम 5 टाइम। अब आप बोलोगे कि इसको क्यों नहीं लिया या फिर इस पॉइंट को क्यों नहीं लिया, तो आप देखिए मैक्सिमम नंबर की बात, हम ऐसा ऐसा सिर्फ मैक्सिमम नंबर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात की, क्योंकि आप हर एक लेवल पे ट्रेड नहीं कर सकते। आपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकालने का मतलब क्या है, आपको नंबर ऑफ टाइम कितना टेस्ट हुआ है वो। जैसे अभी आपको मैंने बताया ना, रूफ कितनी स्ट्रॉन्ग होगी जितनी बार वो उसके ऊपर
टेस्ट होगी। तो आप देख सकते हो इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे बार बार वहां पे टेस्ट हो रही है। अगर मैं इसमें देखना चाहूँ तो ये लेवल भी देखो, ये लेवल भी टेस्ट बार बार हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हो ये विद इन एक स्विंग चला गया है। अगर आप डेली पे काम कर रहे हो, आवरली पे काम कर रहे हो तो ठीक है, एक स्विंग यहाँ पिक किया, फिर स्विंग यहाँ पिक किया, फिर ये ब्रेक हो गया, निकल गए, नेक्स्ट, फिर आपने देख लिया। लेकिन आप जब काम कर रहे हो डेली पर, तो मैं इस स्विंग की बात करूंगा यहाँ पर। अब मैं आगे आपको बात यही मैं आगे मतलब कवर करने वाला था। अब देखते हो इसने बहुत ज्यादा डिसोर्टेड हो गया है, ये ऊपर जा रहा है, इसके अंदर से ही फिर गया, फिर अंदर गया। तो इस पॉइंट पे आपको अपने आप को चेंज करना होगा। आप ये नहीं कि इसी पॉइंट के हिसाब से आप चल रहे हो, क्योंकि मान लीजिए आपका एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ बनता है, तो जैसे ही वो नीचे जाएगा आप तो निकल जाओगे, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ रहा है। लेकिन एक्चुअली में जो करंटली आपका कोई पैटर्न बन रहा है उसको तो आपने स्किप भी कर दिया, उसको तो आपने देखा ही नहीं। सिर्फ इसी जो बैक में आपकी जो बहुत पुरानी रेजिस्टेंस चल रही थी या बहुत पुरानी सपोर्ट चल रही थी, उसी पे आगे काम करते रहे। तो आपने देखा ये तो बड़ा कट कर रहा है, इसको बार बार कट कर रहा है। तो अब हमें नए लेवल की ओर चलना चाहिए, हमें नए लेवल देखने चाहिए कि क्या कुछ नए लेवल्स बना रहा है। तो मैं देखूं तो ये एक नया लेवल बना रहा है, मैं इसको देखो उठा के रख देता हूँ, ये देखो। तो आपको ये दिखेगा प्रीवियसली अभी यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन प्रीवियसली इसने थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस को चेंज किया। देखो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड ये ब्रेक किया, इससे रुका, फिर इससे रुका। अब यहाँ पर एक बार इसने डिसऑर्टेड किया, लेकिन फिर से वही, फिर वही, फिर वही। अब देखो आगे जाके फिर से ये बहुत दो बार तीन बार इसको फिर से कट कर दिया है। तो आपको ये चीज चेक करनी है कि क्या मेरा वो करंट लेवल ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, कोटेक। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये लेवल देख लिया कि हाँ ये तो बड़ा इसको टेस्ट कर रहा है, एक दो तीन। लेकिन अब मैं आगे जाता हूँ, इस लेवल पे तो कुछ है ही नहीं। देखो ये भी नीचे गया, ये भी नीचे गया, ये भी नीचे गया, ये भी नीचे गया। तो क्या ये लेवल मेरा करंट ये नहीं बन गया है? तो आपको ही इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपको, अब यहाँ के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, देखा जाए तो कुछ है ही नहीं, लाइन इस पर करेक्ट है ही नहीं। तो आपको ये चीज ध्यान देने हैं कि आप ऐसा ना करें कि उसी लेवल के ऊपर आप ट्रेड लिए जा रहे हैं। यहाँ पे निकला, आपने फर्स्ट टाइम में निकल के बहुत अच्छी बात है, सेकंड टाइम में भी आपने देखा हाँ फिर से उस लेवल के नीचे जा रहा है जो मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जब देख रहे हो बार बार उसी लेवल पे आ रहा है और फिर आप तब भी उसी पे ट्रेड किए जा रहे हो, जैसे वो आप ऊपर जा रहा है और ये अभी देखो यहीं से रिवर्स हो रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे ही रखा होता है इसको, तो आपने पता नहीं कितनी बार कहते हैं ये तो बड़े फेक ब्रेकआउट दे रहा है, बड़े फेक फेक आउट दे रहा है, ये तो बड़ा बेकार स्ट्रोक है। तो अब वो लेवल चेंज हो गया, आपको चेंज करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमने नेक्स्ट बात करनी है, मैं उस पर करता हूँ, शायद वो अगर लिखा हुआ जो मैंने रखा हुआ था वो उस पर होगा, तो नहीं है, कोई नहीं। तो अब नेक्स्ट मैं चलता हूँ ट्रेंड लाइन पे। तो फर्स्ट हमारा था हॉरिजॉन्टल, तो आप समझ गए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेसिस्टेंस इस तरह से आपको चेंज या फिर क्रिएट करने हैं। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन क्या है, आपको सिंपली यही नहीं पता कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? आपको जब कोई ट्रेंड होगा तभी तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। आपको दिख रहा है कि कुछ ट्रेंड टाइप का बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेंड टाइप बन रहा है, या फिर ऐसे एक ट्रेंड बन रहा है, तभी तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैं एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ, नॉर्मली मैं कहीं से पिक कर लेता हूँ। ये पिक पॉइंट पिक किया, यहाँ से मुझे लगता है कि ये अच्छा, देखो हमेशा आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए हमेशा ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, थर्ड पॉइंट टच हो रहा है या ये टच हो रहा है नहीं हो रहा। आपको ये नहीं है आपने उठा के यहाँ टच कर लिया या फिर आपने उठा के यहाँ टच कर लिया, सिर्फ इस पॉइंट को टच करने के लिए कि हाँ देखो ये एग्जैक्ट मेरा ब्रेकआउट हो रहा है, मेरा तो हैमर बन रहा है, मेरा तो ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है, ये दिखाने के लिए। ऐसा नहीं कि इस कैंडल को आपको देखना ही नहीं है, आप जब भी ड्रॉ करो ऐसे कर लो, चाहे तो आप ड्रॉ कर रहे हो इसको देखना ही नहीं है, फर्स्ट पॉइंट लिया और सेकंड पॉइंट लिया, खत्म। तो इस तरह से आपकी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है, आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट देना है। मान लीजिए इन पे यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो कि मैं एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ से। अब मैं किस पॉइंट से ड्रॉ करूँ, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। ट्रेंड लाइन हमेशा वेरिएबल होती है आपकी, हमेशा चेंज होती ही रहेगी। जब जब चार्ट यहाँ तक था, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था ना हॉरिजॉन्टल के लिए भी, यहाँ तक था तो ये ट्रेंड लाइन थी, और आगे चला तो आपने देखा ब्रेक हुआ, तो नेक्स्ट आपको अगर ट्रेड लेनी है तो अब आपके लिए ये हो जाएगी। फिर आपने देखा ये और नीचे चली गई है तो आपके लिए अब ये हो जाएगी, यानी मेन जो आपका रिसेंट स्विंग है उसको आपको इंपॉर्टेंस देनी होगी। तो इस तरह से अगर मैं लेता हूँ, मैं एक को छोड़ सकता हूँ कि भाई शेक आउट हुआ है, अगर आप इसको भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आप इस पॉइंट को भी ले सकते हो। तो इस तरह से आपको एक एक करके नेक्स्ट 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 आपकी चलती जाएगी। फिर मैं देखता हूँ एक्चुअली में क्या ये कोई ट्रेंड बना भी रहा है, तो मैंने देखा कि हाँ इस तरह से उसके ऊपर ही चल रही है या फिर टच नहीं कर रही, तो थोड़ा सा फिर ये एक सब्जेक्टिव होता है कि आप यहाँ ले रहे हो उसको, यहाँ ले रहे हो, वो चेंज होती ही चली जाएगी। ये एक अपना डिसएडवांटेज है ट्रेंड लाइन में। कोई और ले लेते हैं हम, कुछ भी कोई भी। हाँ, जैसे मैंने लास्ट कवर किया था, मुझे भी याद आ गया है, तो एफ डी सी वैसे नहीं, मेरे को याद आ गया तो मैं इसलिए ले रहा हूँ इसको। मैं वीकली पे जा रहा हूँ, ठीक है, वीकली पे हमारा, मैं इसको ट्रेंड लाइन जैसे ये ड्रॉ की, तो फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया, और ये मेरी ड्रॉ हो गई। इसी में मुझे सपोर्ट निकालना है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया। अब आप कोई सोचेगा यहाँ से क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो उससे पहले ट्रेंड चेंज हो चुका है ना। अगर मैं ये लेता हूँ, ये कोई ट्रेंड ही नहीं है, ये तो कोई ट्रेंड ही नहीं बचा ना, तो ये अब मुझे तो आगे चलना होगा ना, अब नेक्स्ट। यानी मैं अगर इसी के जैसे अभी वो हॉरिजॉन्टल में था, मैं इसी के अकॉर्डिंग अगर सब कुछ ड्रॉ करने लगूंगा तो कैसे काम चलेगा, मुझे अब आगे बढ़ना होगा। मैं इसी फर्स्ट पॉइंट के ही भरोसे अब आगे तक का ट्रेंड नहीं देख सकता, ट्रेंड तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, यही चीज एक सिप्ला में देख लेते हैं। सिप्ला के एक एग्जांपल से आपको समझ आएगा। देखिए, जब तक ये स्टॉक यहाँ तक था, तो ये ट्रेंड लाइन है इसकी, ये इसकी एक रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट, देखो कितना अच्छा इसको कवर कर रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, इसको ब्रेक किया, अब नया ट्रेंड क्रिएट हो गया है, देखो नया ट्रेंड चल गया है, तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब देखो इसको डिसऑर्टेड कितना हो गया, इसके इसको कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसको हटा दो। अब एक्चुअली में नया ट्रेंड ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल हो चाहे आपकी ट्रेंड लाइन हो, आपको टाइम के साथ धीरे धीरे उसको चेक करना है, धीरे धीरे करंट आपके जो लेवल्स हैं उन पे काम करना है। तो गाइज ये थी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और हमारी ट्रेंड लाइन, किस तरह से हमारी काम करते हैं, किस तरह से आप उसको चेंज करोगे। और फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट हमेशा आप कंफ्यूज होते हो कि ये फर्स्ट पॉइंट ले लिया, अब तो ये ट्रेंड लाइन होनी चाहिए यार, ये तो मुझे लगता है अब तो ये ब्रेक करके डाउन ट्रेंड हो गया है। डाउन ट्रेंड नहीं हुआ है, क्योंकि आपको अब क्या करना पड़ेगा, नई ट्रेंड लाइन पे आपको चेंज होना होगा नए पॉइंट के साथ। तो आपको ये चेंज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज चाहे ये पॉइंट लो, फिर ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, अब नए नए मतलब पॉइंट्स लेते चले जाओगे आप उसी पॉइंट के साथ ही पूरा साल 2 साल 5 साल का ट्रेंड नहीं कर सकते, ट्रेंड चेंज होता है। हाँ, आप बात कर रहे हो कि एक ट्रेंड की बात, जैसे अगर मैं पूरा एक कंप्लीट व्यू देख रहा हूँ, तब मैं देखूंगा कि हाँ मेरे को 5 साल का ट्रेंड क्या चल रहा है, जैसे ये हो गया 5 साल का ट्रेंड क्या है, 10 साल का ट्रेंड क्या है। अदरवाइज छोटे छोटे ट्रेंड्स तो हमेशा चेंज होंगे। मोस्टली आपको क्या देखना है कि आपका ट्रेंड लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल लेवल तो नहीं टूट रहा। एक ट्रेंड लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल लेवल ये है ना आपका, ये हॉरिजॉन्टल लेवल तो नहीं टूट रहा, नहीं टूट रहा, इट मीन्स आपका स्टॉप लॉस एक्चुअली इसके बेस पे होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मैं हमेशा हॉरिजॉन्टल के बेस पे स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ। मान लीजिए ये टूटा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक ये इसके नीचे ना चला जाए, जो मेरा रिसेंट स्विंग है, रिसेंट मेरा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बन रहा है, या कुछ भी मैं ऐसा एक लेवल जो हॉरिजॉन्टल है, तो मैं वहां तक उसको रुकता हूँ उसके लिए। तो ये गाइस आई होप ये आपको समझ आया हो। सेकंड थिंग हम बात करते हैं कि सेकंड हम बात कर रहे थे कि फिबोनाची रेसिस्टेंस और सपोर्ट हम कैसे निकालते हैं, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सिर्फ मैं इसलिए उसको बोल रहा था, इसलिए मैंने उसको बताया कि वो भी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के काम आते हैं। तो आप कभी भी उसको यूज कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो वो चीज भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। जैसे ये एक सपोर्ट बन गया, आपको पता चला कि ओके 3.38 पॉइंट से ये रिवर्स हो रहा है, तो आप देख सकते हो। और ये रिवर्स होने के बाद ये एक तरह से सपोर्ट की तरह काम करेगा आपका। या फिर मोस्टली हम गोल्डन रेशियो यूज करते हैं, तो ये गाइस आप वीडियोस में देख सकते हो। लास्ट इज मूविंग एवरेज। तो मैं आपको काफी एग्जांपल दिखाता हूं जो कि हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज भी एज अ सपोर्ट काम करती है और रेजिस्टेंस काम करती है। देखिए 200 डीएमए, मैं सिर्फ 200 डीएमए डब्ल्यूएमए और डीएमए यूज करता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ उसका ही एग्जांपल दूंगा और किसी का नहीं। देखिए एज अ सपोर्ट काम कर रही है, एज अगेन सपोर्ट काम कर रही है। तो अभी हम बोलते हैं कि क्या वो सच में काम करती है, तो आप देख सकते हो। मैं मतलब सिर्फ मैंने एफडीसी नहीं, मैं किसी भी स्टॉक में और भी दिखा सकता हूँ। ये देखो फिर से काम किया, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फिर सपोर्ट की तरह काम किया। तो आप मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो एज अ सपोर्ट, वो भी काम करती है। तो ठीक है, अभी हमने एफ एल देख रहे थे, तो एफ एल में आप देख सकते हो रिसेंटली अभी 200 डीएमए पे जैसे ही टच हुई, तो वो रिवर्स होने के चांसेस हैं। तो चांसेस है, तो ये एक तरह से सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर ये फिर से आप देखते हो बैक में, क्या ये एक्चुअली में काम कर रही है, हाँ इस पे ही काम कर रहा है, इस पे फिर से रुका, अगेन फिर से रुकता है, तो आप समझ सकते हो कि एक 200 डीएमए को इम्पोर्टेंस देता है। तो मैं जरा इस वीडियो में एक्चुअली 20 मिनट्स की रिकॉर्ड होती है, तो मैं जरा थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ एक दो चार्ट।
सी 200 DMA से ही वापस गया है ये। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ये देखो रिसेंटली दिखा दिया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम भी रिवर्स हो सकता है। तो इस तरह से ये इसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। आप इसके लेवल पे एक तरह से एक चांस कर सकते हो कि हॉरिजॉन्टल भी हमारी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, और 200 DMA भी सपोर्ट है। तो इसमें हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाती है। इस तरह के सपोर्ट्स पे आप काम कर सकते हो। तो ये हमारी मूविंग एवरेज भी एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है। ठीक है, ये देख सकते हो एक विक बनी थी, एग्जैक्ट पॉइंट से रिवर्स हो गई। सो गाइज मैं यहाँ पे ये वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको पसंद आई हो, आप नेक्स्ट को किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी है तो।